अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया, देन हमने इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस की सीरीज को कंटिन्यू किया और अब हम लोग लास्ट टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया था, तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं और इनकी क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, उनको हम लोग फर्दर मजीद डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक टॉपिक हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आप तीन तरह की टाइप्स पढ़ते हैं, असर्टिव, इंट्रोक्टिव एंड इंपेरेटिव। असर्टिव एंड इंट्रोक्टिव डिटेल में हो गए, आज हमने पढ़ने हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें आपके पास एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट आ जाए। एडवाइस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें आप किसी को एडवाइस कर रहे होंगे। एडवाइस का मतलब होता है आप नसीहत कर रहे होंगे किसी को। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाए, ऑर्डर आ जाए या फिर एडवाइस आ जाए। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको किसी को नसीहत कर रहे हो, रिक्वेस्ट से बुरा नसीहत करना, किसी को आप एडवाइस दे रहे हो, उनको हम लोग इंपेरेटिव बोलेंगे। या फिर किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई मेरा काम ये कर दे, तो उन तमाम सेंटेंसेस को हम लोग बोल देते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंसेस उन्हीं चीजों को डिनोट करता है जिसमें आपके एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट आता है। तो अब इन तीनों के ऊपर हम लोग अलग से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। एडवाइस के ऊपर मैं सेपरेट से वीडियो करूंगी, ऑर्डर पर अलग से और रिक्वेस्ट पे अलग से। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है किसी को कोई हुक्म देना, कोई बात अपनी पूरी करवाना, यानी कि किसी को कोई काम कहना कि ये काम मेरा कर दो, तो वो हुक्म में आ जाएगा, ऑर्डर में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका टेबल। ऑर्डर सेंटेंसेस को समझने के लिए यहाँ पर एक टेबल गिवन है। इस टेबल को समझने से आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। इस टेबल के अंदर मैंने दोनों तरीके मेंशन कर दिए किस तरह से आप विदाउट वर्ब एंड विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट एंड विद ऑब्जेक्ट आप कैसे कैसे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने लगे ऑर्डर सेंटेंसेस को। ऑर्डर आज की इस वीडियो में हम सिंपल ऑर्डर सेंटेंसेस को ही समझेंगे। इससे नेक्स्ट में हम एडवाइस एंड लास्ट पे रिक्वेस्ट वाली करेंगे। तो हम लोग बारी बारी समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी मजीद क्लियर हो। आज हम सिर्फ ऑर्डर सेंटेंसेस पर ही रहेंगे ताकि आप लोग समझने के लिए आसानी हो सके। तो हम लोग पहले डिस्कस करने लगे ऑर्डर सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो ऑर्डर सेंटेंसेस हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें आप किसी को हुक्म दे रहे होते हैं, मेरा ये काम कर दो या ये काम करो, तो उसको हम लोग ऑर्डर सेंटेंसेस बोल देते हैं। यहाँ पर आपको दो कॉलम बने हुए नजर आ रहे हैं, एक विद ऑब्जेक्ट के साथ और एक विदाउट ऑब्जेक्ट के साथ। विद ऑब्जेक्ट हम ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर कोई काम परफॉर्म किया जाता है। और ये बात याद रखिएगा कि जब आपने ऑर्डर सेंटेंसेस करने हैं तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, बस आप सिंपली अपना ऑर्डर दे रहे होते हैं। सिंपल इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का इसका दूर दूर तक रोल कोई भी नहीं होता। तो अब विद ऑब्जेक्ट पहले देख लेते हैं। विद ऑब्जेक्ट में हमारे पास जब एक्टिव स्ट्रक्चर होगा तो एक्टिव स्ट्रक्चर में आपके पास सबसे पहले वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगी। वर्ब इसके अंदर सिंपल आप फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ सकती है, एंड सिंपली साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब आप ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब आया होगा तो उसकी पैसिव बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, सबसे पहले आपने लगा देना लेट। लेट का मतलब होता है फर्ज करना, एज्यूम करना या सपोज करना। तो सबसे पहले हम लोग लेट लगाएंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपका था, आप जानते हैं कि पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आता है, इसलिए ऑब्जेक्ट आएगा। फिर यहाँ पे बी आएगा। बी भी आप जानते हैं कि फॉर्म ऑफ बी होती है, इसलिए हम लोग हमेशा जो है सिंपल इंडेफिनेट जब बनाते हैं पैसिव का, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने सिंपल बी लगाना है क्योंकि बी हमारे पास बेसिक फॉर्म ऑफ बी है, इसलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के फौरन बाद बी लगा देना है। एंड लास्ट पे आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड फॉर्म आप जानते हैं कि हमेशा पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा आएगा सेंटेंस जिसमें वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो और उसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, तो उसका स्ट्रक्चर आपने हमेशा ऐसे बनाना है। सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फॉर्म ऑफ बी का बी, एंड लास्ट पे आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये था फर्स्ट सेंटेंस लिखने का तरीका पैसिव वॉइस में। अब इसका एक और मेथड भी है लिखने का। अब क्योंकि ये हमारे ऑर्डर सेंटेंसेस हैं तो इसलिए हम ऑर्डर वाला वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास विद ऑब्जेक्ट हो, यानी कि वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, अगर आप ये लेट वाला रूल अप्लाई नहीं करना चाह रहे, एक रूल तो आपका ये हो गया, या तो आप लगा दें लेट ऑब्जेक्ट बी एंड थर्ड फॉर्म। अगर आप ये भी अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो फिर आपके पास एक और मेथड भी होता है इसको लिखने का। वो मेथड ये है कि उसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप खुद से ही लगा देंगे यू, चाहे प्रोनाउन जो मर्जी हो, आपने हमेशा यू लगाना है। आप लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। ये सेंटेंस आपने एज इट इज लगाना है, यू भी एज इट इज, आर भी एज इट इज, ऑर्डर्ड पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो इसको आपने एज इट इज थर्ड फॉर्म में ही राइट करना है। फिर लगाएंगे टू, उसके बाद आप लोगों ने क्या लगा देना? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
यहाँ पे याद रखिएगा आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही ऑर्डर जो है वो पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए हम इसको थर्ड फॉर्म नहीं बनाएंगे। सिंपली आप राइट कर देंगे यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद आप अपना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकते हैं, या ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होगा वो हम बाद में देखेंगे। सिंपली आप लगा देंगे यू आर ऑर्डर टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमारे पास दो बेसिक स्ट्रक्चर से तब जब आपके पास वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाए। फर्स्ट मेथड ये था जिसमें लेट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी एंड थर्ड फॉर्म। सेकेंड मेथड ये है, आप लिखते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑर्डर का वर्ड क्यों आया, क्योंकि हम लोग ऑर्डर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर ऑर्डर टू। आपको ये हुक्म दिया जाता है और आगे आप अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे। सो ये बेसिक हमारे पास पैसिव वॉइस के दो स्ट्रक्चर थे हमारे पास एक्टिव सिंपल के। अब हम समझ लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे सेंटेंस की जिसमें ना ही सब्जेक्ट होगा और ना ही ऑब्जेक्ट होगा, उसमें सिंपली वर्ब आ जाएगा। यानी हम एक ऐसा केस डिस्कस करने लगे हैं जो कि विदाउट ऑब्जेक्ट होगा, सिंपली हम वर्ब की बात करेंगे। तो ऐसा टेंस जिसके अंदर आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन उसका सिर्फ ताल्लुक आपके वर्ब से है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट है स्पेसिफिक, ना ही कोई सब्जेक्ट गिवन है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब गिवन है, और उसको आपने एज ए इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे डील करना है। तो जब एक्टिव सेंटेंस आएगा सिंपली उसमें वर्ब दिखाई देगी आपको, ना ही कोई सब्जेक्ट ना ही कोई ऑब्जेक्ट। तो अब इसको लिखने का मेथड सेम टू सेम ये वाला है जो हमने सेकंड टाइप ऑफ पैसिव वॉइस में पढ़ा। आप लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यू आर ऑर्डर टू का मतलब होता है आपको ये हुक्म दिया जाता है, इसमें जो मर्जी प्रोनाउन आ जाए आपने हमेशा यू का इस्तेमाल ही करना है, और यू के साथ लगता है आर। फिर थर्ड फॉर्म के तौर पर हम ऑर्डर वाले सेंटेंस कर रहे हैं तो इसलिए ऑर्डर आ गया, टू आ गया, प्लस एंड जो भी यहाँ पे वर्ब गिवन होगी वही वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। इसमें आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पहले से ऑर्डर जो है वो थर्ड फॉर्म ही लगाई गई है। तो सिंपली आप राइट कर सकते हैं यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपको गिवन एक्टिव में वही राइट कर देंगे, तो ये आपका पैसिव कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल हमने ये बात सीखी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास बेसिक तीन तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एडवाइस, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑर्डर सेंटेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑर्डर सेंटेंसेस का जब हमारे पास एक्टिव वॉइस आता है तो दो तरह से आ सकता है। एक तरह से यह आ सकता है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट इकट्ठे हों, और एक तरह सिंपली ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें वर्ब होगा। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट हो उसको दो तरह से पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड आपके पास ये था जिसमें आप लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बी एंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सेकंड मेथड आपके पास ये था यू आर ऑर्डर टू लिख के उसके बाद आप जो फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे गिवन थी वही फॉर्म ऑफ वर्ब दोबारा से लगा देंगे। और दूसरा मेथड हमारे पास ये था जब ऐसा टेंस आ जाए उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब होगा और उसमें कोई ना कोई ऑर्डर दिया जा रहा होगा, हुक्म दिया जा रहा होगा, तो उसे हम लोग सिंपल बोल देंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो उसकी जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको आप सिंपल ही लिख देंगे यू आर ऑर्डर टू, और उसके बाद जो भी वर्ब गिवन होगा वही वर्ब आपने एज इट इज राइट कर देना, तो ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो सिंपली आपके पास सिर्फ एक्टिव वॉइस में वर्ब गिवन होगा, तो जब आप उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा यू आर ऑर्डर टू। उसके बाद आपको जो भी वर्ब गिवन होगी आप वैसे ही लगा देंगे, इसमें टेंस कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। यानी अगर फर्स्ट फॉर्म गिवन है तो फर्स्ट फॉर्म ही राइट कर देंगे, अगर आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा तो आप वैसे ही लिख देंगे। यानी इसके अंदर हमने टेंस को फॉलो नहीं करना, बस अपने स्ट्रक्चर को याद रखना है। अगर आपका जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, लेट ऑब्जेक्ट बी एंड थर्ड फॉर्म। और अगर आपके पास सिंपली वर्ब वाला सेंटेंस आ जाएगा तो उसके अंदर आपने यू आर ऑर्डर टू लिख के आगे जो भी वर्ब गिवन होगा वो वर्ब एज इट इज राइट कर देना, तो आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस बन जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर से ऑर्डर सेंटेंसेस के लिए। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। तो ये आपको हुक्म दिया जा रहा है, आपसे ऑर्डर दिया जा रहा है आपको कि दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। इसमें कोई सेंटेंस की स्पेसिफिकेशन नहीं बताई गई, बस सिंपल कह दिया गया क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। तो ये एज अ ऑर्डर डील हो रहा है। तो अगर आप इसके अंदर देखें क्लोज का मतलब होता है बंद करना, तो ये आपका वर्ब डील हो रहा है, और द डोर आपका क्या आ जाएगा, एज अ ऑब्जेक्ट डील हो रहा है। तो अगर आप देखें क्या हमारा यही वाला फर्स्ट फॉर्म नहीं बन गया जिसके अंदर हमने लिखा था कि विद ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस आएगा, उसमें वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर आप इसमें देखें क्लोज हमारा वर्ब है और दी डोर आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग अपने पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के मुताबिक सॉल्व कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर से। इसमें सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी एंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेट लगा देंगे, लेट हमारे पास फॉर्मूले का आ जाएगा, उसके बाद लेट आ गया फॉर्मूले का, उसके बाद हमने लगाना है द डोर। द डोर आपका किस लिए आया है, एज अ ऑब्जेक्ट के लिए डील हो रहा है। उसके बाद आप बी लगाएंगे, बी यहाँ पे क्या है, फॉर्म ऑफ बी है।
उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म लगानी होती है। यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म गिवन थी, क्लोज की फर्स्ट फॉर्म थी क्लोज, और थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी क्लोज्ड। तो ये आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। जैसे कि हम लोगों ने इसके फॉर्मूले के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, सबसे पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी एंड फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर लेट आपने फॉर्मूले का लगाया, ऑब्जेक्ट आपके पास था दी डोर, फिर बी लगाएंगे, बी आपके पास फॉर्म ऑफ बी है, एंड लास्ट पे आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म आपको गिवन है क्लोज, फर्स्ट फॉर्म थी तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लोज्ड। तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। एक्टिव आपको गिवन था क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, तो सिंपली ऑर्डर दिया जा रहा था तो इसको आप बोल देंगे कि ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस था जिसमें वर्ब था और ऑब्जेक्ट था। क्लोज द डोर, इट इज योर एक्टिव वॉइस सेंटेंस। और जब हमने इसको पैसिव में चेंज किया, लेट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, बी एंड थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेट द डोर बी क्लोज्ड, दिस इज योर पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में रिटर्न है स्टॉप टॉकिंग, बातें बंद करो। तो इसके अंदर अगर आप देखें कोई भी आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, सिंपली आपको बस ऑर्डर दिया जा रहा है स्टॉप टॉकिंग, यानी बोलना बंद करें या बातें करना बंद करें। तो सिंपली आपको एक वर्ब गिवन है, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे कोई काम किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है, ना ही इसमें कोई सब्जेक्ट है ना ही इसमें कोई ऑब्जेक्ट है। सिंपली आपको वर्ब गिवन है, और वो वर्ब गिवन क्या है, स्टॉप टॉकिंग, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंपल लगी हुई है, तो ये स्टॉप टॉकिंग कहा गया है। तो अगर आप देखें क्या हमारे पास यही वाला स्ट्रक्चर नहीं आ रहा जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, सिंपल सिर्फ और सिर्फ वर्ब गिवन है। तो ये इस वाले एक्टिव को हम लोग इस पैसिव के मुताबिक सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें इस टेबल में, इसमें हमने देखा था कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सिंपली जब वर्ब आ जाएगा तो उसको आपने ऐसे सॉल्व करना है, आपने राइट करना है यू आर ऑर्डर टू, कि आपको ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप ये काम करें। ठीक है, यू आर ऑर्डर टू लिख के उसके बाद आपको जो भी वर्ब गिवन है आपने वो वर्ब एज इट इज राइट कर देना, तो आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर के रूल के मुताबिक हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू एज इट इज, उसके बाद आपका वर्ब इधर जिस तरह का लिखा हुआ था आपने वैसे ही राइट कर देना स्टॉप टॉकिंग। तो ये आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। यहां से यहां तक आपने एज इट इज स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखा है यू आर ऑर्डर टू, आपको हुक्म दिया जा रहा है। उसके बाद आपका स्टॉप टॉकिंग सारा वर्ब था, तो ये वर्ब आपके पास एज इट इज आ गया स्टॉप टॉकिंग। तो ये आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। स्टॉप टॉकिंग, बातें बंद करो, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि ये सिंपली वर्ब लिखा हुआ था, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। तो हमने इसके टेबल से ये सीखा था कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ वर्ब हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई सब्जेक्ट ना हो, जब आप इसको पैसिव बनाते हैं आप लिखते हैं यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद आपके जो भी सब्जेक्ट के अलावा जो आपका वर्ब दिया जाता है उस वर्ब को आपने एज इट इज सेम टू सेम लिख देना, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, ना थर्ड फॉर्म बनानी है, ना सेकंड फॉर्म, ना फर्स्ट फॉर्म। जैसे वर्ब लिखा है आपने उसी वर्ब को उठाकर दोबारा वहां पे लिख देना है। तो आपका ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास ये पैसिव आ गया यू आर ऑर्डर टू स्टॉप टॉकिंग। सेकंड एग्जांपल में सिंपली वर्ब गिवन था स्टॉप टॉकिंग, तो ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। जब आपने इसको पैसिव में चेंज किया ये बन गया यू आर ऑर्डर टू स्टॉप टॉकिंग। अब थर्ड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल आपको गिवन है नेगेटिव के साथ, तो इसमें गिवन है डू नॉट टच द पेंटिंग, उस पेंटिंग को टच नहीं करें। तो फिर इसके अंदर अगर आप देखें डू नॉट बेसिकली शो कर रहा है नेगेशन को, यानी कि नेगेटिव साइन को शो कर रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस आपने कैसे बनाना है अब हम वो देख लेते हैं। डू नॉट यहाँ पर नेगेटिव को आ रहा है, टच हमारे पास आ गया जी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई, और द पेंटिंग आपके पास क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपने इसके मुताबिक सॉल्व करना है। डू नॉट सिंपली कोई टेंस को शो नहीं कर रहा, ना ही ये इंट्रोक्टिव को शो कर रहा है। डू नॉट जो होता है बस आपको रोकने के लिए, किसी चीज से बात रखने के लिए कहा जा रहा है। डू नॉट बेसिकली यहाँ पर ऑर्डर को ही इंडिकेट कर रहा है। डू नॉट टच द पेंटिंग, वो हुक्म दे रहा है आपको कि आपने पेंटिंग को टच नहीं करना। यहाँ पर आपने डू नॉट को इंट्रोक्टिव एज्यूम नहीं करना। इंट्रोक्टिव एज्यूम हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑर्डर सेंटेंसेस कर रहे हैं, तो इसमें वो आपको ऑर्डर ही दे रहा है कि डू नॉट टच द पेंटिंग, उस पेंटिंग को हाथ मत लगाएं। तो इसलिए यहाँ पर डू नॉट को आपने इंट्रोक्टिव बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। डू नॉट का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ऑफ ऑर्डर टाइप। तो अब हम इसकी पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब आप जानते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस था इसके अंदर एक तो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि साफ साफ के आपने नोट भी लगाना ही है। इसके अलावा इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है और ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास वर्ब भी आ जाए और ऑब्जेक्ट भी आ जाए, लगाएंगे, फिर बी एंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब क्योंकि ये नेगेटिव भी है तो इसमें नेगेटिव का नोट भी लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज रहेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने लगा देना है लेट। लेट के बाद आपने क्या लगाना होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या गिवन था, द पेंटिंग। तो द पेंटिंग आप लिखते हैं एज अ ऑब्जेक्ट,
फिर उसके बाद आपने लगा देना है नोट। अब हम लोग इतने सारे सेंटेंसेस कर चुके हैं कि आपको कोई अब ये याद हो जाना चाहिए। जब भी जो हम नेगेटिव के लिए नोट अप्लाई करते हैं तो कोई भी सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, सिंपल हो, कोई भी हो, जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है उसके फौरन बाद ही नोट लगता है। इसलिए हमारे पास ऑब्जेक्ट के फौरन बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। फिर उसके बाद बी लगेगा। बी बेसिकली यहाँ पे क्या है, फॉर्म ऑफ बी है। और लास्ट पे आपने क्या लगानी होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म गिवन थी टच, तो टच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टच्ड। तो फिर हमारे पास यहाँ पर लास्ट पे आ गई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टच। आपको थर्ड सेंटेंस क्या गिवन था, डू नॉट टच द पेंटिंग, पेंटिंग को हाथ मत लगाएं। आपको हुक्म दिया जा रहा है और ये हुक्म आपको नेगेटिव में यानी कि नहीं में दिया जा रहा है और किसी चीज से बात रखने के लिए दिया जा रहा है। इसको आपने इंट्रोगेटिव कंसीडर नहीं किया, सिंपली डू नॉट जो है नेगेटिव के लिए शो कर रहा था, टच फर्स्ट फॉर्म थी और द पेंटिंग आपके पास ऑब्जेक्ट था। जब आपने इसकी पैसिव बनाई तो पैसिव के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, लेट आएगा। लेट का मतलब होता है किसी बात को, किसी चीज को एज्यूम कर लेना। तो सबसे पहले आप लगा देंगे लेट। लेट के बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट लगाया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे द पेंटिंग था तो आपने राइट कर दिया द पेंटिंग एज अ ऑब्जेक्ट। फिर क्योंकि नोट वाला सेंटेंस था तो आपने नोट राइट कर देना है। फिर फॉर्म ऑफ बी लगाएंगे, सिंपली बी। एंड उसके बाद लास्ट पे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म टच थी तो यहाँ पे जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो वो बन गया टच्ड। तो आपके पास जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया। लेट द पेंटिंग नॉट बी टच्ड। तो सिंपली आप कह सकते हैं, थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन था, डू नॉट टच द पेंटिंग, दिस इज योर एक्टिव वॉइस सेंटेंस। लेट द पेंटिंग नॉट बी टच्ड, दिस इज योर पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब हम लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं अपने ऑर्डर सेंटेंसेस की। लास्ट एग्जाम्पल के अंदर मैंने दोनों मेथड से आपको राइट करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको गिवन है क्लोज द विंडो एट वंस। इसका मतलब है कि खिड़की को बंद कर दो एक ही दफा में। तो क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। तो ये आपको हुक्म दिया जा रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑर्डर सेंटेंस है, आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, तो ये आपके पास आ गई जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द विंडो आपके पास आ जाएगा सिंपली ऑब्जेक्ट। और एट वंस जो है हमारा यहाँ पर एडिशनल सेंटेंस है। एडिशनल सेंटेंस हम उस सेंटेंस को बोलते हैं कि जहां पर एडिशनल वर्ड आ गया, यानी कि जो भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं ना, एट वंस, टुमोरो, अगो, यस्टरडे, इस तरह के सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, उनका बिल्कुल लास्ट पे राइट करते थे, चाहे वो एक्टिव है चाहे वो पैसिव है। तो सिंपली आप फोर्थ एग्जांपल में ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पे क्लोज लिखा था वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। द विंडो आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया और एट वंस एज ए एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। तो ये आपके पास एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर था। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें, आपको वर्ब भी गिवन है और ऑब्जेक्ट भी गिवन है। तो इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज हम जानते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, उसको राइट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हमने टेबल में ये पढ़ा था कि लेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर लास्ट पे थर्ड फॉर्म आएगा। और अगर आपने ये मेथड अप्लाई नहीं करना तो फिर आप सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। उस मेथड में हमारे पास क्या आएगा, यू आर ऑर्डर टू, क्या आपको हुक्म दिया जाता है। ये सेंटेंस आपने एज इट इज याद करके लिख देना है, यू आर ऑर्डर टू। उसके बाद जैसा भी आपको वर्ब गिवन था, चाहे फर्स्ट फॉर्म में गिवन है, चाहे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है, चाहे नेगेटिव में गिवन है, वो सेम टू सेम एज इट इज आपने राइट कर देना है। तो इसको मैंने दोनों मेथड से लिख के दिखाया, मैं आपको दोनों मेथड्स बता देती हूँ। फर्स्ट जो मेथड है उसमें आ जाएगा लेट वाला, लेट द विंडो बी क्लोज्ड एट वंस। आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या अप्लाई किया, लेट। लेट हमारे पास फॉर्मूले का था, उसके बाद लग गया द विंडो। द विंडो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, फिर फॉर्म ऑफ बी के मुताबिक बी, क्लोज। क्लोज यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी तो यहाँ पे क्लोज की थर्ड फॉर्म अप्लाई हो गई, क्लोज्ड। और एट वंस यहाँ पर एडिशनल वर्ड था तो ये एडिशनल वर्ड हमारा पैसिव में बिल्कुल लास्ट पर आ गया। तो ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया, लेट द विंडो बी क्लोज्ड एट वंस। लेट आपके पास फॉर्मूले के मुताबिक आया, फिर आपने ऑब्जेक्ट अप्लाई किया द विंडो, फिर बी आ जाएगा फॉर्म ऑफ बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का क्लोज्ड, एंड लास्ट पे आपका आ जाएगा एट वंस। तो ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने टेबल में सीखा था कि इसको यू आर ऑर्डर टू के साथ भी लिख सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये सेंटेंस एज इट इज राइट कर देना है, यू आर ऑर्डर टू। तो आप सिंपली राइट कर देंगे यू आर ऑर्डर टू। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आपको जैसे गिवन था आपने वैसे का वैसे उठाकर दोबारा राइट कर देना है। यू आर ऑर्डर टू लिख दिया, उसके बाद आपने सेम वर्ब ऐसे ही लिखना, वर्ब के अलावा जितने भी एडिशनल वर्ड था वो भी एज इट इज उसी तरतीब के साथ लिख देना जैसे आपको गिवन थे। तो यू आर ऑर्डर टू लिख के क्लोज द विंडो एट वंस, वो सेम टू सेम सेंटेंस वही दोबारा आ गया जो आपको गिवन था। सिंपली बस इसमें आपने यू आर ऑर्डर टू ऐड किया, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक वही स्ट्रक्चर आ गया है जो आपको एक्टिव वॉइस में गिवन था। तो ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। तो इस लास्ट वाली एग्जाम्पल में आपको गिवन था क्लोज द विंडो एट वंस, खिड़की बंद करो। तो इसके अंदर हम लोगों ने पैसिव वॉइस को दो तरह से सीखा। पहला तरीका ये था कि आपने लेट के लिहाज से किया। जब लेट के लिहाज से किया तो सिंपली पहले लेट लगाया,
फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट पे जो भी एडिशनल वर्ड्स होते हैं वो लगा दिया। सेकंड में अगर आप देखें तो इसमें हमने पैसिव वॉइस कैसे बनाया, इसमें आपने सिर्फ राइट कर दिया यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद जो आपको वर्ब जैसा आपको सेंटेंस गिवन था एक्टिव में वो सेम टू सेम एज इट इज उठाकर आपने दोबारा से राइट कर देना है, तो ये आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो लास्ट एग्जांपल आपकी बन गई क्लोज द विंडो एट वंस, दिस इज योर एक्टिव वॉइस सेंटेंस। लेट द विंडो बी ओपन एट वंस, दिस इज योर पैसिव वॉइस सेंटेंस। You are ordered to close the window at once, this is also your passive voice sentence। तो यहाँ तक हमारी 4 एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और आगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं। हमने सीखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास 3 तरह से हो सकते हैं। एक होता है एडवाइस, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। एडवाइस का मतलब होता है किसी चीज़ की नसीहत कर रहे हैं आप उस सेंटेंस में, ऑर्डर हुक्म दे रहे हैं या रिक्वेस्ट या किसी से दरख्वास्त कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिंपल ऑर्डर को डिस्कस किया है। इससे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग नेक्स्ट रूल को भी डिस्कस करेंगे। ऑर्डर का मतलब होता है किसी को हुक्म देना, कोई काम करने को कहना। तो ऑर्डर के लिहाज से हम लोगों ने ये टेबल डिस्कस किया जिसमें फर्स्ट लाइन में हमने विद ऑब्जेक्ट किया और सेकेंड लाइन में विदाउट ऑब्जेक्ट सीखा। विद ऑब्जेक्ट को सोल्व करने के 2 मेथड हो सकते हैं, जबकि विदाउट ऑब्जेक्ट को सोल्व करने का एक ही मेथड है, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जेंस के साथ। और उसके बाद हम लोगों ने ये 4 एग्जांपल्स को सॉल्व किया जो कि इसी फॉर्मूले बेस्ड टेबल के ऊपर थी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।